उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लखनऊ में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सामने 50 से 100 मीटर तक भी साफ नहीं दिख रहा था। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। स्कूली बच्चे और ऑफिस जाने वाले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। ठंड के साथ साथ कोहरे ने परेशानी दोगुनी कर दी है। अयोध्या में भी घना कोहरा छाया हुआ है। राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दृश्यता कम होने से दिक्कत हो रही है। रामपथ और अन्य मार्गों पर लंबी कतारों में लोग ठंड और कोहरे में इंतजार कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने अलाव और गर्म पानी की व्यवस्था बढ़ाई है। मैं यूएस से आया हूँ। मैं I came with my brother and his family, and then we visited here in Ram Mandir, Ram Janmabhoomi. It was great to see all the architecture as well as the Mandir Pratishtha, Ram Lalla Bhagwan is the statue, and all this is very good. And the face of the Ram Bhagwan is really attracting everyone. So I feel pleasure and great that we have a very good time here and a religious time, and we went couple of another places, Hanuman Gadi and Saryu Ghat, where we did the Aarti. It was really a great event for us. और शनिवार की सुबह को हमें बहुत ठंड पड़ रही है अयोध्या में, और काफी ठंड के मौसम में काफी कोहरा है। बट प्रभु श्री राम की इच्छा के अनुसार आज हम आरती, सुबह की आरती करके आए हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया है। ये आरती, भव्य आरती और भव्य रामलला जी के दर्शन हुए। हम अचंभित है। हम आज भी, अभी भी हमारा बदन पूरा कांप रहा है इस भव्य दर्शन से। हम बहुत 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 प्रसन्न हुए हैं। हम कनाडा से आए हैं और हमको पता भी नहीं था कि इतना हमारा नसीब चमक जाएगा और ये दर्शन होंगे। हम धन्य है, धन्य है। कैसा लगा रामनगरी अयोध्या? यहाँ की ठंड कैसी लगी? मंदिर का स्ट्रक्चर कैसे? क्या क्या बताऊं मैं आपको, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। इतना भव्य मंदिर बनाया है कि क्या कलाकृति है। आरस पान की पूरा मंदिर और सब बिल्डिंग्स जो बनाई है, बहुत है, बहुत बढ़िया है। मैंने इस तरह का काम कभी देखा नहीं आज तक अपनी पूरी जिंदगी में। क्या नाम? हम मंदिर राम जन्मभूमि में आए हैं और दर्शन किए भगवान राम के। बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें दर्शन भगवान की आरती देखने को मिली। जबकि यहाँ इतना कोहरा है, इतनी ठंडक है, और हम पूरा सब कपड़े पहन के, गर्म कपड़े पहन के भगवान के दर्शन करने आए हैं, क्योंकि भगवान ने बुलाया है। तो बहुत अच्छा लगा आके। हम कनाडा से आए हैं, तो इतनी दूर आने का हमारा जो सफर था वो कामयाब हुआ। गाजियाबाद में शीतलहर और घने कोहरे ने शहर को पूरी तरह घेर लिया। कई जगह विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई। लोगों को सामने दिखाई देने में परेशानी हो रही है। वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ रहा है। मुरादाबाद में भी कोहरा और शीतलहर का दोहरा प्रकोप है। सुबह से ही सड़कों पर गाड़ियां रेंगते हुए चलती नजर आईं। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र और काम पर निकलने वाले लोग ठंड से ठिठुरते दिखे। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश थे और जो शासन के दिशा निर्देश हैं, उनके क्रम में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा निरंतर अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले भी हम इस पे इंस्पेक्शन करते रहे हैं। डीएम सर के द्वारा भी इस पे लगातार निरीक्षण किया गया संयुक्त रूप से। आज भी मेरे द्वारा और अपर नगर आयुक्त के द्वारा औचक निरीक्षण अभी किया गया है, और चूंकि कल परीक्षा भी है, इसके मद्देनजर जो है मेरे द्वारा यहाँ पर जो हमारे रैन बसेरे बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के पास है, उनका निरीक्षण किया गया और लगभग सारी सुविधाएं सही पाई गई हैं। चूंकि आज काफी तादाद में परीक्षार्थी हैं, तो बेड कम है, लेकिन हमने कंबल और गद्दों की व्यवस्था की है ताकि ठंड में कोई बाहर परीक्षार्थी ना रहे। और साथ ही सारे ही रैन बसेरों के सामने भी अलाव जलाए गए हैं। ठंड से बचाव के सारे प्रबंध किए गए हैं। साथ ही किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए यहाँ पर परिचय पत्र, आधार या कम से कम पता नोट कराने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। कुल मिलाकर रैन बसेरों के संबंध में जो शासन के निर्देश हैं, उनका नगर निगम मुरादाबाद द्वारा पूरी सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
आज बहुत ठंड है और कोहरा भी बहुत ज्यादा है आज। तो फिर ये कहाँ आके रुके थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे रुका हूँ निःशुल्क रैन बसेरा में। कैसे अरेंजमेंट है यहाँ पे? बहुत अच्छे हैं, साफ सफाई है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लेटे हुए हैं हम। तो कंबल अम्बल हीटर वगैरह सब है? हाँ सारी चीजें हैं यहाँ पे, सभी को कंबल है और हीटर भी लगा हुआ है। ठंड बहुत ज्यादा है? जी बिल्कुल बहुत ज्यादा है ठंड। तो बोले पूछा हमसे कि कहाँ का रहने वाले हो, तो हम बोले हमारा घर बिहार हुआ, जिला पटना हुआ, इधर तो हम फिर कल निकल जाएंगे बिहार सर। तो ठंड के कारण तो हम बहुत एकदम परेशान हो रहे थे। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि एक होटल गए तो वहाँ 400 रुपया बोला, हम गरीब आदमी उतना कहाँ से पैसा देंगे। तो फिर यहाँ पे रेन बसेरे में जी हम यहाँ पर आए, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं लगाए, तो होटल से भी अच्छा व्यवस्था यहाँ है। ऐसा तो जो होटल गए बात करने, ऐसा व्यवस्था वहाँ भी नहीं था, लगा कि बकरी बांधने वाला जगह में आ गए हैं वहाँ होटल में। यहाँ तो ऐसा है कि लग्जरी लग रहा है। यूपी में भीषण शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को ठप कर दिया है। लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद और मुरादाबाद में ठंड का कहर जारी है। बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, गर्म कपड़े पहनें और तेज रफ्तार से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।